हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2026 में ऐसी कौन सी 5 गलतियाँ हैं फाइनेंशियली जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए 2026 में फाइनेंशियली, उन गलतियों को, उन मिस्टेक्स को। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं उत्कर्ष शर्मा फाइनेंस कोच। यहाँ पे हम आपको कुछ ऐसे सुझाव, कुछ ऐसे यहाँ पे मार्गदर्शन दिखाते हैं जिसमें आप समझ के, जान के और अपनी एनालिसिस के द्वारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे हम कभी भी किसी भी तरीके के ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करते हैं। हम हमेशा एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं कि अगर आप सीखेंगे तो भी आप अपना पैसा कमा पाएंगे, आप सीखेंगे तो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग के विषय में अगर हम बात कर लेते हैं तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म मनी के पीछे लोग भागते हैं, बट उसमें उनको सिर्फ लॉस मिलता है, कहीं पे भी उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। तो हमारा आज का पहला जो पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला है पहली मिस्टेक के साथ यहाँ पे, कि ट्रेडिंग। अब आप कहेंगे कि ट्रेडिंग मिस्टेक है। नहीं, ट्रेडिंग मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है, जो यहाँ पे सिर्फ ये जान रहा है कि ट्रेडिंग से हम जल्दी अमीर बन जाएंगे, उसका 90-80% जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग में चला जाता है। अब वो ट्रेडिंग में उसमें लॉस लेते हैं और फिर नुकसान झेलते हैं। अब इसमें सिर्फ नुकसान झेलना ही उनके हाथ का नहीं है। अब कई ऐसे लोग हैं जो कि उधार पे पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं और उस पे उनको जब लॉस होता है तब और ज़्यादा परेशानी होती है। तो पैसे का नुकसान, फिर उसके ऊपर से जो उधार है वो तो किसी का आपको देना ही है। ये जो चीज़ें हैं, ये एक बहुत बड़े ट्रैप में आपको फंसाया चला जाता है। जैसे कि अभी आप कई स्कैम आए दिन सुनते रहते हैं कि कहीं ट्रेडिंग स्कूल चल रहा है, उन्होंने इतना स्कैम कर दिया, उन्होंने इतना स्कैम कर दिया। ये स्कैम कर ही उन्होंने इसी वजह से दिया है क्योंकि आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हैं। हम यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपसे सिर्फ एक ही चीज़ हमेशा से कहते चले आए हैं कि भैया ट्रेडिंग अगर आपको करनी है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपना अमाउंट बना के रखिए कि हाँ 10% करना है हमको, इतना अमाउंट मंथली 10% करना है। दूसरा, स्टॉप लॉस लगा के करिए। तीसरा, जानकारी लेके सीख के तब करिए। ये नहीं है 80% अमाउंट हमने लगा दिया, 90% अमाउंट अपना हमने लगा दिया ट्रेडिंग में, फिर लॉस होके बैठ गया, वो भी उधारी के पैसे से, तो नुकसान हमें झेलना है। कभी भी उधारी के पैसे से ना तो इन्वेस्टमेंट की जाती है, ना ही ट्रेडिंग करी जाती है। ये चीज़ें हम आपको शुरुआत से समझा रहे हैं, बट नहीं समझ में आता है लोगों के। आज भी लोग लॉस कर रहे हैं, आज भी लोग स्कैम में फंसते चले जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस मिस्टेक को 2026 में मत दोहराइएगा। अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, किसी के भी कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। जो हमारा दूसरा पॉइंट होने वाला है, इमरजेंसी फंड को ना बनाना। इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड वो होता है कि जब हमें किसी भी चीज़ की इमरजेंसी हो, अगर हम बात करें कि बाई चांस किसी की जॉब में कोई परेशानी चल रही है, सैलरी नहीं आ रही है, या जॉब ही चली गई है, या हेल्थ इशू है कोई जो कि एकदम से आ गया आपके पास में, तो आपके पास लगभग 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिसको आप एफडी में रख सकते हैं, सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, बट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगा, लेकिन जब चाहिए होगा तो ही लाऊंगा। अगर हम बात करें कि इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, आपकी जितनी सैलरी है उसको आप 6 महीने से गुणे कर लीजिए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 20,000 सैलरी है, तो 1,20,000 रुपये आपका 6 महीने में आता है आपके पास। आपकी मंथली जब 20,000 सैलरी है तो मंथली भी खर्चा 20,000 के हिसाब से ही होगा। 1,20,000 आप जब तक वहाँ पे जोड़ नहीं लेते हैं तब तक आप चैन से नहीं बैठेंगे। तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड आपके पास पड़ा रहना चाहिए इमरजेंसी के लिए, जो कि एफडी में, लिक्विड फंड में या सेविंग अकाउंट में, कहीं पे भी आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लगे। ये हो गई हमारे पास दूसरी मिस्टेक जो हमें 2026 में नहीं करनी है। तीसरी मिस्टेक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी मिस्टेक है वो है कि सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर हो के किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, आप कहेंगे आप भी तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे ये भी नहीं चाहता हूँ कि आपका हार्ड अर्न मनी किसी के स्कैम से पैसा फंसे। तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर भरोसा करके आप इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रातों रात अमीर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आप अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करिए। तो सोशल मीडिया पे किसी के ऊपर भी भरोसा मत करिए, सोशल मीडिया के ऊपर किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिए। आप जिसकी भी वीडियोज़ देखते हैं उसको देखिए, समझिए और उसके बाद अपनी एनालिसिस करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो आपके लिए एक अच्छा और बेहतर फंड या बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास निकल के आएगी, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि आपको कहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप सोशल मीडिया के जरिए उस जानकारी को इकट्ठा करिए और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। नंबर 4th जो यहाँ पे मिस्टेक रहने वाली है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जो कि ना तो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, ना हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और ना ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनके पास एफडी होगी, आरडी होगी, ये आपके पैसों को सेफ रख सकती है, बढ़ा नहीं सकती है, क्योंकि 6 से 7% का यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है और 6% का, 6.5% का यहाँ पे एफडी आपको
रिटर्न देती है। तो ना तो पैसा बढ़ रहा है ना घट रहा है, पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, इस चीज़ को मान के चलिए। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहता आप एफडी में पैसा मत रखिए, एफडी में पैसा रखिए, सेफ जो अमाउंट है उसको एफडी में रखिए। अमाउंट को इन्वेस्टमेंट जरूर करिए, आप अपने पैसे को ग्रो करने के लिए लगाइए, आपका पैसा आपके लिए वर्क करना चाहिए। ये हमेशा हम यहाँ पे बात करते हैं कि पैसे को काम करने के लिए लगाइए, क्योंकि जब पैसा आपके लिए काम करेगा तो आपको कम काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको काम करना पड़ेगा पैसे के लिए, पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा। इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास ये दोनों होने चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो फैमिली है वो सिक्योर रहती है। तो अगर आपने अभी तक भी टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप सबसे पहले यहाँ पे टर्म या हेल्थ इंश्योरेंस को लीजिए, दोनों चीज़ें आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ये हो गई हमारी चौथी मिस्टेक जो हमें 2026 में नहीं करनी है। भाई 4 मिस्टेक्स थी जो हमें नहीं करनी है, और अब हमें करना क्या है, तो यहाँ पे आपको जो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी जल्दी आप सोच सकते हैं उतना अच्छा है। मतलब आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, इंक्लूडिंग मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ, इंक्लूडिंग मैं करियर की बात कर लेता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या बहुत से लोग यहाँ पे कुछ नई पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भैया देर मत करो, तुरंत अपने इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि सोचने में वक्त गवाओगे तो वक्त कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलाएगा। तो इसलिए सोचने में समय मत बर्बाद करिए, इम्प्लीमेंट करिए और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए, या फिर बिजनेस स्टार्ट करिए, या कोई जो भी आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई को अपनी स्टार्ट करिए। सोचिए मत, एक बार सोचिए, डिसीजन ओके है, तुरंत स्टार्ट करिए। इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो 2026 की शुरुआत अच्छे से करिए, इन्वेस्टमेंट के साथ करिए और गलतियों को सुधारिए, और हो सके तो एक अच्छा साल अच्छे वेल्थ के साथ क्रिएट करिए। इसी आशा के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, मैं यहाँ पे इस वीडियो को पूर्ण विराम करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।